नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइट्स डेस्क, जहां आपको मिलती है गहराई से समझ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और नई ट्रेंड्स की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम एप्पल के उस फोल्डेबल डिवाइस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जिसकी आजकल मतलब खूब चर्चा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो भी है। तो कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ अफवाहें ना दोहराएं, बल्कि समझें कि अगर ये फ़ोन सच में आता है तो इसका मतलब क्या है, एप्पल के लिए, मार्केट के लिए, शायद हमारे लिए भी। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक और महंगा गैजेट नहीं है। एप्पल जब भी किसी नई कैटेगरी में आता है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बदलता ही है। यहाँ असली सवाल यह है कि क्या वो फोल्डेबल मार्केट को, जहाँ अभी सैमसंग का दबदबा है, वाकई हिला पाएगा। सही बात। और पहली चीज जो लगभग हर रिपोर्ट में है वो है लॉन्च का टाइम 2026। तो ये थोड़ा लंबा इंतजार नहीं लगता, खासकर जब सैमसंग तो हर साल नए फोल्ड ला रहा है। इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? समझी चाल हो। पहला तो उन्हें टेक्नोलॉजी को और पक्का करने का टाइम मिल जाता है। फोल्डेबल स्क्रीन, वो जो मोड़ने वाला हिस्सा होता है, हिंज, ये सब अभी भी परफेक्ट नहीं है। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, वो सैमसंग और बाकियों की शुरुआती दिक्कतों से सीख सकते हैं, जैसे ड्यूरेबिलिटी को लेकर या फिर सॉफ्टवेयर ठीक से काम ना करे। एप्पल अक्सर पहला नहीं पर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। सैमसंग के Z फोल्ड से टक्कर लेनी है तो सिर्फ फोल्ड होना काफी नहीं, एक्सपीरियंस एकदम टॉप का होना चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात चली है तो फीचर्स और कीमत पर आते हैं। कीमत का अनुमान तो होश उड़ाने वाला है, करीब $1800, मतलब 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। और फीचर्स में 8 इंच की फोल्डेबल ओलेड स्क्रीन, M सीरीज चिप और एक हाइब्रिड एक्सपीरियंस की बात हो रही है, जैसे आईफोन और आईपैड का मिक्स। ये M सीरीज चिप वाली बात थोड़ी समझाएंगी, ये क्यों इतनी खास है? हाँ, $1800 तो अल्ट्रा प्रीमियम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एप्पल के जो टॉप मॉडल होते हैं वो इसी रेंज में आते भी हैं। असली कहानी फीचर्स में है। 8 इंच की स्क्रीन, मतलब खुलने पर ये एक मिनी टैबलेट जैसा बन जाएगा। हाइब्रिड अनुभव का मतलब शायद यही है कि बंद होने पर कॉम्पैक्ट फोन और खुलने पर मल्टीटास्किंग और वीडियो वगैरह देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन। ओके। और M सीरीज चिपसेट, ओह ये बहुत बड़ी बात है। ये वही चिप्स हैं जो एप्पल अपने मैकबुक और आईपैड प्रो में डालता है। इसका मतलब है लैपटॉप लेवल की पावर एक फोल्डेबल डिवाइस में। तो ये सिर्फ मूवी देखने वाला डिवाइस नहीं रहेगा, ये एक असली प्रोडक्टिविटी मशीन बन सकता है। ये शायद मौजूदा फोल्डेबल से एक कदम आगे की बात हो। पर हाँ, असली कमाल सॉफ्टवेयर में होगा। क्या iOS इस नए साइज का पूरा फायदा उठा पाएगा, वो देखना होगा। ये तो है। लेकिन एक और बात निकल कर आ रही है रिपोर्ट्स में कि शुरू में सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी। अब ये सिर्फ इसलिए कि टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्शन मुश्किल है, या फिर ये एप्पल की वो जानी पहचानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि चीज़ कम रखो तो डिमांड बढ़ेगी। $1800 की कीमत और ऊपर से लिमिटेड सप्लाई, ये तो इसे बहुत ही मतलब खास लोगों का डिवाइस बना देगा। मुझे लगता है ये दोनों का मिक्स हो सकता है। फोल्डेबल डिस्प्ले बनाना, वो भी एप्पल के स्टैंडर्ड्स पर, अभी भी बहुत मुश्किल और महंगा काम है। तो शुरू में सप्लाई कम होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि लिमिटेड चीजों से एक एक्सक्लूसिव वाली फील आती है और एप्पल ये करना जानता है। हाँ, वो तो है। तो हाँ, कीमत और शुरुआती कमी इसे ज्यादातर लोगों की पहुंच से दूर रखेगी। लेकिन एप्पल अक्सर यही करता है, टॉप एंड मार्केट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को सस्ता बनाओ। तो फिर सवाल वही है, क्या ये डिवाइस वाकई गेम चेंजर होगा जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? सैमसंग और हुआवे जैसी कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? सिर्फ हार्डवेयर की लड़ाई नहीं है। एप्पल की सबसे बड़ी ताकत है उसका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये फोल्डेबल डिवाइस बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ एकदम स्मूथली काम करता है और इसके लिए खास तौर पर बनाया गया सॉफ्टवेयर आता है, तो ये सिर्फ एक और फोल्डेबल फोन नहीं रहेगा। ये एप्पल इकोसिस्टम का एक नया बहुत पावरफुल हिस्सा बन जाएगा। सैमसंग के लिए बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि एप्पल के पास एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस है और ब्रांड की इमेज इतनी तगड़ी है, सही कहा, कि वो शायद फोल्डेबल कैटेगरी को मेनस्ट्रीम बना दे, जो सैमसंग अभी तक पूरी तरह नहीं कर पाया है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो अगर ये सब अफवाहें सच निकलती हैं तो 2026 में एप्पल की तरफ से एक महंगा, पावरफुल हाइब्रिड डिवाइस आ सकता है। शुरू में कम मिलेगा, लेकिन इसका असर सिर्फ कीमत या फीचर्स तक नहीं रहेगा, ये मार्केट को हिला सकता है। बिल्कुल,
ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या एप्पल फोल्डेबल कैटेगरी को एक नई दिशा दे पाता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है। मान लीजिए एप्पल ये फोल्डेबल डिवाइस सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है और ये हिट हो जाता है, तो भविष्य में हमारे काम करने का तरीका, मल्टीटास्क करने का तरीका, चलते फिरते कंप्यूटिंग का मतलब, ये सब कैसे बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएगा, या ये मोबाइल प्रोडक्टिविटी का एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा जो धीरे धीरे शायद हम सबके लिए आम हो जाए? इस सवाल का जवाब शायद अगले कुछ सालों में मिलेगा।